हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइज। आज की इस वीडियो में हम सभी लोग पढ़ेंगे यानी जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित श्रद्धा मनु की व्याख्या, जो कि बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि गाइज ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आता है, इसलिए इसको आप लोगों को बहुत ही बहुत अच्छी तरीके से तैयार करना और बिल्कुल भी वीडियो को मिस नहीं करना है, वरना आप समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि गाइज यह एग्ज़ाम में 10 नंबर का आता है। अगर आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में 10 मार्क अचीव करने हैं तो वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहना होगा, क्योंकि अगर आप समझने में थोड़ी सी भी गलती करते हैं तो आप अच्छे से लिख नहीं पाएंगे और एग्जामिनर आपको 10 नंबर नहीं देगा। इसीलिए वीडियो पर अंत तक बने रहे। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें तथा बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जरूर पहुँचे। गाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आता है। तो यहाँ पर शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को, यानी कि क्योंकि गाइज इसमें लिखा तो बहुत थोड़ा सा होता है और इसकी व्याख्या जो है बहुत बड़ी होती है, इसलिए आप लोगों को लिखने में दिक्कत होती है, क्योंकि ये आप समझ भी नहीं पाएंगे ना। इसीलिए बिल्कुल अच्छी तरीके से समझना और मैं जितना हो सका उतना आसान और सरल शब्दों में बताऊंगा। गाइज तो सबसे पहले अगर ऐसा आता है तो सबसे पहले इसमें क्या लिखने के लिए आता है, प्रसंग। तो प्रसंग हेडिंग डालेगा और लिखेंगे, श्रद्धा मनु को निर्जल स्थान में मौन देखकर पूछती है कि वह कौन है और कहाँ से आई हैं और वहाँ क्यों बैठी हैं, और वह दुखी बैठी थी और वह दुखी क्यों बैठी। गाइस इन्हीं सभी लाइनों का वर्णन किया गया है, इतना लिख देंगे प्रसंग में। और उसके बाद देखते हैं, क्योंकि जितना अंडरलाइन होगा उसी की व्याख्या करना है, तो आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से एक एक लाइन की व्याख्या को बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार करना है। कौन हो तुम संतरत जल निधि तीर, तरंगों से फेंकी मणि एक। जो है इसमें श्रद्धा और मनु दो लोगों की कहानी है। श्रद्धा मनु से प्रश्न करती हैं तुम कौन हो, यानी श्रद्धा मनु से कहती हैं कि तुम कौन हो, जिस प्रकार सागर की लहरें अपनी तरंगों से मड़ियों को, यानी कि अपनी तरंगों से मड़ियों को कि अपने किनारे पर फेंक देती हैं, ठीक उसी प्रकार तुम इस निर्जन स्थान में फेंके हुए कौन हो तुम। कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। और कहती श्रद्धा मनु से कहती हैं कि तुम चुपचाप बैठकर इस निर्जन स्थान में क्या कर रहे हो, और तुम तो ठीक उसी प्रकार से प्रतीक हो रहे हो जिस प्रकार से सागर तट पर पड़ी हुई उसके लहरों के द्वारा फेंकी हुई मड़ियाँ जिस प्रकार से अलौकिक लगती हैं तट पर, तुम ठीक उसी प्रकार से लग रहे हो। और तुम यहाँ क्यों बैठे हो, मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य। श्रद्धा कहती है कि हे अनजान, यानी कि परिचित तो है नहीं, हे अनजान, तुम मुझे मधुरता और थकावट से परिपूर्ण इस संसार में रहस्य के भांति प्रतीक हो रहे हो। यानी कि श्रद्धा जो है मनु से कहती है कि तुम मधुरता और थकावट से परिपूर्ण इस संसार में सुलझे हुए रहस्य के भांति प्रतीक हो रहे हो। एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस। और कहते हैं फिर भी तुम्हारी मुख की आकृति के भाव तुम्हारे रहस्य को सुलझा रहे हैं, यानी कि और क्या कहते हैं कि तुम्हारे जो मुख पर इस समय जो बीत रहा है वह तुम्हारे भाव को समझा रहे हैं, और तुम्हारा सुंदर और मौन रूप करुणा से परिपूर्ण है, और तुम्हारा चंचल मन ने आलस धारण कर लिया है। सुना यह मनु ने मधु गुंजार, मधुकरी का सा सब सानंद। यानी कि जब श्रद्धा ने मनु से उनका परिचय पूछा तब श्रद्धा का मधुर स्वर उन्हें भंवरों की, यानी कि मधुकरी में से होता भंवरों की मधुर गुनगुन के समान आनंद देने वाला प्रतीक हो रहा था। किए मुख नीचा कमल समाल, प्रथम कवि का जो सुंदर छंद। वह अपना मुख पृथ्वी की ओर झुकाए हुए, ऐसे झुकाए हुए थे कि जैसे कि कमल का फूल निकलने के बाद झुक जाता है, ठीक उसी प्रकार से मनु भी अपना मुंह झुकाए हुए थी। और उनके मधुर शब्द मन को किसी कवि की सुंदर कविता के समान आनंददायी प्रतीक हो रहे थे। यानी कि क्या कहने का मतलब है, सर बिल्कुल नीचे झुकाए हुए थी और उनके श्रद्धा के जो शब्द थे, यानी मनु के जो शब्द थे, सर बिल्कुल नीचे झुकाए हुए थे और
मन के जो है शब्द श्रद्धा को बिल्कुल सुंदर कविता के समान मधुर प्रतीक हो रहे थे। एक झटका सा लगा, सहर्ष निरखने लगे लुटे से मौन। मन ने जब अचानक प्रकट हुई अपूर्व सुंदरी श्रद्धा को देखा तो उन्हें खुशी का एक सहसा सा झटका लगा और उनकी सुंदरता को, मोहक छवि को देखकर सर्वस्व अपना लुटा बैठे और शुद्ध बुद्ध खो बैठे। ठीक वैसे ही जैसे श्रद्धा की मोहक छवि से आकर्षित होकर मन शुद्ध बुद्ध खोकर उसे देखने लगे। गा रहा यह सुंदर गीत कौतूहल रह न सका फिर मौन, कि इस निर्जन प्रांत में कौन यह मधुर स्वर गा रहा है। तब वे अपने मन को अपने वश में ना रख सके और कुछ कहने लगे। गाइस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, बाकी की व्याख्या अगले वीडियो में मिलेगी।